जी। तो ये 3 सवालात आपके सामने हैं। डू यू लाइक फ्रूट्स, डू यू लाइक, डू यू टेक एक्सरसाइज, या डू यू लाइक योर होम टाउन। फॉर एग्जाम्पल आपके पहले सेगमेंट में टास्क 1 में वो आपसे तीनों पूछ लेता है और तीनों का आंसर आपके पास क्या है, यस, यस और यस। फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक फ्रूट्स, आप कहते हैं जी यस आई लाइक फ्रूट्स। फिर आप कहते हैं डू यू लाइक टू टेक एक्सरसाइज, आप कहते हैं यस आई टेक एक्सरसाइज। डू यू लाइक योर होम टाउन, क्या आप अपना होम टाउन जहाँ रहते हैं उस जगह को पसंद करते हैं, आप कहेंगे यस। बाकी तो आपने वही ट्वाइस इन अ डे, वंस इन अ वीक, वो चीज़ें आपने ऐड करती जाना, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, टाइम भी ऐड करें, आंसर बहुत ही आसान तरीके से बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ है बार बार यस कहना, ये कैसा है। डेफिनेटली आइल्स की जब मार्किंग होती है तो वो जो एग्जामिनर होता है वो जहाँ पे बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखता है वहाँ पे ये भी देखता है कि बच्चा एक लफ्ज़ को कितनी बार रिपीट कर रहा है। अगर वो बार बार रिपीट कर रहा है तो उसकी मार्किंग अच्छी नहीं होती। सो करेंगे क्या, अब वो आपसे पूछते हैं डू यू लाइक फ्रूट्स, आपने कहना है यस आई लाइक फ्रूट्स, ये भी कह सकते हैं। या देखें आप फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, सो आप कह सकते हैं कि सर यस की बजाय कह सकते हैं फ्रूट्स आर माई फेवरेट, फ्रूट्स आर माई फेवरेट। ठीक है, ये आपने शुरुआत की है, अभी आपने क्या किया है, शुरुआत की। आगे तो वो जो मैंने पहले बताया वो तो आप करेंगे ना। देखिए वो आपसे पूछते हैं यू लाइक फ्रूट्स, आप कहते हैं फ्रूट्स आर माई फेवरेट, डेफिनेटली और वाक्यतन आई लाइक फ्रूट्स। ठीक है, आई, अब उसने लाइक कहा है, आप इस लाइक को भी चेंज कर दें, आप उस लाइक को चेंज कर दें किसके साथ, आप उस लाइक को चेंज करें लव के साथ, या FOND फॉन्ड के साथ। फॉन्ड ऑफ होता है, यानी फॉन्ड ऑफ का मतलब है मुझे शौक है। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या है, मुझे शौक है। देखिए तवज्जो कीजिएगा, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। उसने पूछा डू यू लाइक फ्रूट्स, आपने एक नॉर्मल आंसर में एक बंदे ने ये कह दिया ऐसा लाइक फ्रूट्स, नहीं, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। आप कहते हो डू यू लाइक फ्रूट्स, आप कहते हो सर फ्रूट्स आर माई फेवरेट एंड डेफिनेटली आई लव टू ईट फ्रूट्स, आई लव टू ईट फ्रूट्स, यानी मैं आई लव प्यार करता हूं, आई लव टू ईट फ्रूट्स, फ्रूट्स को खाने से मुझे मोहब्बत है। एंड आई टेक फ्रूट्स एंड आई ईट फ्रूट्स वंस इन अ डे, मैं एक दिन में इसको खाता हूँ। एंड इट्स कंपल्सरी फॉर मी, और ये मेरे लिए लाजमी है। अब देखिएगा आंसर कितना बढ़ गया आपको। एंड आई टेक फ्रूट्स नॉर्मली एट 6 o'clock, और आमतौर पर नॉर्मली वो जो लफ्ज़ मैंने कहा था वो ऐड कर लें कि नॉर्मली मैं इसको 6 बजे के दरमियान में 6 बजे खाता हूँ। देखें किया क्या, कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरे वाला लेक्चर फॉलो किया कि आपने यस नहीं कहना, यस नहीं कहना, फ्रूट्स आर माई फेवरेट एंड यस सर डेफिनेटली, और यस अगर कहें तो डेफिनेटली आई लव टू ईट फ्रूट्स, और मैं फ्रूट्स को खाना मुझे मोहब्बत है इस चीज से। और फिर आगे नॉर्मली, यूजली जैसे अल्फाज आप ये डेली अल्फाज यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने जिस चीज से लव करना है, लव करते हैं तो डेफिनेटली आप उसको डेली करते हैं, उसके लिए लफ्ज डेली यूज होगा। इसके लिए लफ्ज क्या क्या यूज हो सकते हैं, डेली और नॉर्मली, बोलिए नॉर्मली, ठीक है। और ये चीजें आप कह सकते हैं नॉर्मली मैं रोजाना खाता हूँ, डेली इस तरह के अल्फाज यूज कर सकते हैं। आंसर मैं बना देता हूँ, डू लाइक फ्रूट्स, सर फ्रूट्स आर माई फेवरेट एंड डेफिनेटली आई लव टू ईट फ्रूट्स नॉर्मली एंड आई ईट फ्रूट्स once in a day at 6 o'clock. It's compulsory for me. ये कंपल्सरी है मेरे लिए। कंपल्सरी किसे कहते हैं, लाजमी। देखिए कितना प्यारा आंसर हो गया, बन गया, चीजें वही यूज की ना हमने। अच्छा सेकेंडली फिर दूसरा आंसर आ गया कि डू यू टेक एक्सरसाइज, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं। अब आपने ये नहीं कहना एक्सरसाइज इज माई फेवरेट, नहीं, सेम सिनेरियो सेम पैटर्न को आपने फॉलो नहीं करना। आप इसको कुछ यूं कह सकते हैं क्योंकि एक्सरसाइज एक इंटरेस्टिंग काम है, तो आप कह सकते हो वेल, वेल का मतलब होता है अच्छा, वेल का मतलब क्या होता है अच्छा। को आप रिप्लेस कर दें, ना क्या करें, नहीं, हुम को आप रिप्लेस करते हैं वेल के साथ, हुम को रिप्लेस करते हैं वेल के साथ, आप कहें वेल, वेल कहें। अब यहां पे भी टेक एक्सरसाइज है कि आप एक्सरसाइज करते हैं, आप कहें वेल अच्छा, ठीक है, इट्स वेरी
इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिर आपने ऊपर लव कर दिया, अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सरसाइज को मैं पसंद करता हूं काफी हद तक। अब देखें, अब यहाँ पे एक चीज है जो बहुत ज्यादा यूज हो सकती है कि मैं फलां को काफी हद तक पसंद करता हूं, मैं फलां को नॉर्मल हद तक पसंद करता हूं, तो इस हद तक की इंग्लिश होती है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। टू अ, बोलिए, ग्रेट, EXTENT, एक्सटेंट। ये आप याद कर लें। किसी भी चीज को आप बहुत हद तक करते हैं ना तो आप कहते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और किसी भी चीज को आप कम करते हैं तो आप कहते हैं टू स्मॉल एक्सटेंट। टू सेम रहेगा, उस ग्रेड को हम चेंज कर देंगे स्मॉल की तरफ, ठीक है। स्मॉल का मतलब हो जाएगा टू स्मॉल एक्सटेंट रहेगा, लेकिन जिस वक्त बहुत ज्यादा हम पसंद करते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट यहाँ पे लग जाएगा। मतलब समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल वो कहता है डू यू टेक एक्सरसाइज, आप कहते हो वेल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग एक्सरसाइज, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग एक्सरसाइज, या आप यूं कह सकते हैं अगर ये आपके लिए मुश्किल है तो आप कह सकते हैं वेल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिएगा, दूसरे को भी यस से शुरू नहीं किया और पहले को भी यस से शुरू नहीं किया था, यही तो कामयाबी है। अल्फाज चाहे आपके सिंपल ही हो, वेल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर, इस बहुत ही ज्यादा अहम सवाल है। आई लाइक एक्सरसाइज टू ग्रेट एक्सटेंट, मैं बहुत हद तक एक्सरसाइज को पसंद करता हूं, बहुत हद तक एक्सरसाइज को पसंद करता हूं। और जनरली भी आप एक लफ्ज ऐड कर लें, जनरली कहते हैं आमतौर पर, एंड जनरली आमतौर पर आई टेक एक्सरसाइज वंस इन अ डे ऑलमोस्ट एट 6 o'clock, और मैं 6 बजे के करीब एक्सरसाइज करता हूं। सवाल को शुरू करना और सवाल के इख्तिताम कितना बेहतरीन हो गया। यही एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आपको समझ आ जाएगी तो आपका 60% आइल्स आपके इसी लेक्चर से कवर हो जाएगा। मैं दोबारा फिर आप जाता हूँ, डू टेक एक्सरसाइज, वेल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर मी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे लिए, कोई मुश्किल नहीं इसको याद करना। आई लाइक टू डू इट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मैं आई लाइक टू टेक एक्सरसाइज टू अ ग्रेट एक्सटेंट, कि मैं एक्सरसाइज को बहुत हद तक करना पसंद करता हूं। अगर आप नहीं ज्यादा करना पसंद करते हैं तो आप कह सकते हैं कि सर जनरली आई टेक एक्सरसाइज टू स्मॉल एक्सटेंट, कि मैं किसी हद तक एक्सरसाइज करता हूं, किसी हद तक एक्सरसाइज करता हूं। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट बहुत हद तक किसी भी चीज के साथ ऐड कर सकते हैं, खाना हो गया, पीना हो गया, जाना हो गया, आना हो गया, या टू स्मॉल एक्सटेंट किसी हद तक। जैसे फॉर एग्जांपल पूछेगा डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, आप बोल सकते हैं कि सर आई स्पीक इंग्लिश टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बिल्कुल मैं इंग्लिश बोलता हूँ बहुत हद तक। आप वो कहता है कि डू यू स्पीक इंग्लिश, आप कहते हो सर आई स्पीक इंग्लिश टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक। टू अ ग्रेट एक्सटेंट और टू सम एक्सटेंट को याद कर लीजिए, बहुत से आंसर्स में आपके काम आएंगी। देखिए जी, पहले हमने कैसे शुरू किया और दूसरा वेल के साथ शुरू किया, अब तीसरा वो हमसे पूछता है डू यू लाइक योर होम टाउन, आप कह सकते हो सर्टनली सर, श्योरली, या सर्टनली सर। बेसिकली तो मुराद ये होता है कि बुनियादी तौर पर वो ये आप उसको अपना बता रहे हैं, इंप्रेशन दे रहे हैं कि जी सर्टनली बिल्कुल यकीनी तौर पर। सर्टनली का मतलब है हाँ जी बिल्कुल, कौन नहीं है जो अपना होम टाउन पसंद नहीं करता, इसका मतलब ये है, ठीक है। डू यू लाइक योर होम टाउन, सर्टनली होम टाउन इज द बेस्ट प्लेस फॉर अस। देखिएगा, सर्टनली यकीनन, होम टाउन बोलिए इज द बेस्ट प्लेस फॉर मी, होम टाउन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है। ये हमने सवाल को शुरू करने के तरीके मैंने आपको बताए हैं, ये आप टास्क 1 में स्पीकिंग में आइल्स में कर सकते हैं और टास्क 3 में भी कर सकते हैं, डेफिनेटली 2 में भी आप इनसे काफी चीजें ले सकते हैं। सो डू यू लाइक योर होम टाउन, सर्टेनली होम टाउन इज द बेस्ट प्लेस फॉर मी। सो आगे आप कुछ भी कह सकते हैं कि आई विजिट माई होम टाउन वंस इन अ डे या ट्वाइस इन अ डे, अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, हॉस्टल में हैं तो आप ये कह सकते हैं। सो ये वो चीजें हैं जिससे आप फॉर एग्जांपल अपने आंसर्स को शुरू कर सकते हैं। वो डू वाले क्वेश्चन होना जरूरी है, डू वाले क्वेश्चन होना जरूरी है। पहले उसने पूछा डू यू लाइक फ्रूट्स, आपने यस नहीं कहना, आपने कहना है फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स आर माय फेवरेट,
फ्रूट्स आर माई फेवरेट एंड डेफिनेटली आई लव टू, और लाइक को किससे चेंज कर दिया, लव के साथ। सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा डू टेक एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज करते हैं, आपने कहा वेल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। खैर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे लिए। एंड आई टेक एक्सरसाइज टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और नॉर्मली आई टेक इट, मैं ऐसे करता हूँ वंस इन अ डे एट 6 o'clock इन द पार्क। इन द पार्क में जगह भी बता सकते हैं, तो आपका आंसर बढ़ता चला जाएगा। तीसरा जो है डू लाइक योर होम टाउन, क्या अपना होम टाउन लाइक करते हैं, इसका भी आंसर यस से ही शुरू होता है। आपने यस नहीं कहना, आपने कहना सर्टनली होम टाउन इज द बेस्ट प्लेस फॉर अस, वो यकीनी तौर पे होम टाउन हमारे लिए अच्छी जगह है। सो आई लव टू विजिट माई होम टाउन वंस इन अ डे, एक दिन में मैं लाजमी जाना पसंद करता हूँ। बाकी टू ग्रेट एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो मजीद लंबी ना हो, इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। देखिए याद रखिएगा, इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा तभी होगा जब आप इसको नोट करेंगे और बार बार रिपीट करेंगे, और मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जो है मुझे लिखा करें कि सर ये चीज़ फलां में अच्छी लगी, ये नहीं अच्छी लगी। हो सकता है बहुत सी चीज़ें मैंने मिस की हों, मुझे बताया करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लें, मेरे साथ अटैच रहें। मैं आपकी असल में फीडबैक की वजह से मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। डाटा बहुत है, लेकिन आपके लिए मैं बेसिक वीडियोस बना के फिर इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे भी जाऊँगा। मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कि आपकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, नमाज अदा कीजिए, दूसरों का भला कीजिए। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो, मेरा भी हो। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।